तो छत्तीसगढ़ चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हम संभागवार एनालिसिस कर रहे हैं और अब बारी है दुर्ग संभाग की। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में 18 सीट कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास है। कांग्रेस ने अपने 4 वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। पंडरिया से ममता चंद्राकर का टिकट काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल की जगह हर्षिता बघेल को मौका दिया गया है। इसके अलावा नवागढ़ से गुरदयाल दास बंजारे का टिकट काटकर रुद्र गुरु को टिकट दिया गया है। खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट काटकर भोलाराम साहू को मौका मिला है। जबकि वैशाली नगर से बीजेपी से जो 2 बार के विधायक विद्यारतन भसीन की मौत के बाद रिकेश सेन को मौका दिया गया है और राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो दुर्ग संभाग जहां पर बहुत मजबूत कही जाती है कांग्रेस, 2018 का जब चुनाव हुआ था तो इस 20 जो यहाँ की सीटें हैं वहां में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उपचुनाव के बाद ये आंकड़े और बढ़ गए थे। तो 20 विधानसभा सीटों में से फिलहाल कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं, 2 सीटें महज बीजेपी के पास है। यानी कांग्रेस की लगातार कोशिश रहेगी कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो आंकड़ा है, ये बरकरार रहे 2023 के चुनाव में भी, जबकि बीजेपी के पास पाने को बहुत कुछ है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस ने जो 53 प्रत्याशी कल घोषित किए हैं उसमें सबसे अहम जो हिस्सा रहा है वो दुर्ग का रहा है, क्योंकि टिकट काटने में किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस ने संकोच नहीं किया है। उसका एक ही फैक्टर है टिकट देने में, विनेबिलिटी, यानी जो जिताऊ कैंडिडेट है उसे ही टिकट दिया गया। और इसी सिलसिले में दुर्ग संभाग में कांग्रेस ने 4 विधायकों के सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा है और इस 20 में से 18 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 20 में से महज 2 सीट बीजेपी के पास है। और जो विनेबिलिटी का फैक्टर है, कांग्रेस बार बार ये कह रही है, जितने भी बड़े नेता के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, डिप्टी सीएम हो, ताम्रध्वज साहू हो, चरणदास महंत हो, लगातार वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार केवल विनेबिलिटी के बेसिस पे ही टिकट बांट रही है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल का टिकट कटा, नवागढ़ से गुरदयाल दास बंजारे का टिकट काटा गया। इसके अलावा खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट कट गया, जिसका जिक्र कल टी.एस. सिंहदेव भी अपने इंटरव्यू में कर रहे थे। पंडरिया से ममता चंद्राकर का टिकट कट गया। तो ये वो 4 टिकट हैं। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, ममता चंद्राकर, नवागढ़ से गुरदयाल दास बंजारे और खुज्जी से छन्नी साहू। इन 4 कैंडिडेट का टिकट कटा है। पंडरिया से ममता चंद्राकर। तो टिकट काटने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया है। वो फैक्टर, वो सर्वे जिसके आधार पर केवल विनेबिलिटी को प्रायोरिटी में रखा गया है, अपनी प्राथमिकता में रखा गया है। कांग्रेस ने अब तक 18 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 83 नामों की सूची कांग्रेस ने अब तक जारी कर दी है और इन 83 नामों की सूची में 18 टिकट कांग्रेस सिटिंग एमएलए के काट चुकी है। केवल दूसरी लिस्ट को देखा जाए जिसमें 53 प्रत्याशियों के नाम थे, इसमें 10 विधायकों के टिकट कांग्रेस काट चुकी है। और दुर्ग वो संभाग है जिसमें इनमें से 4 विधायकों का टिकट कट गया है। तो दुर्ग संभाग के 20 सीटों के एनालिसिस के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह पनिहार भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसमें एक चीज जो अंडरलाइन करके सबको समझ में आ रही है कि पूरा उम्मीदवारों का जो चयन है उसमें केवल और केवल एक फैक्टर देखा जा रहा है, विनेबिलिटी, जिताऊ उम्मीदवार। इसके अलावा कोई और फैक्टर आगे नहीं देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में दुर्ग संभाग के 4 सिटिंग एमएलए के टिकट कट चुके हैं। दूसरी सूची की बात करें तो 10 टिकट कट चुके हैं। टोटल 83 सीटों की बात करें तो 18 सिटिंग एमएलए के टिकट कट चुके हैं। तो केवल विनेबिलिटी एक ही फैक्टर कांग्रेस देख रही है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो दुर्ग संभाग देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र है और जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 और मंत्री आते हैं। मोहम्मद अकबर जो कवर्धा से कैंडिडेट हैं, साजा से रविंद्र चौबे, गुरुरुद्र कुमार जो अहिवारा से नवागढ़ गए, डोंडी लोहारा से आपके जो है अनिला भेड़िया जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, वही दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। तो आप समझ सकते हैं कि ये संभाग जो है कितना हाई प्रोफाइल है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से आते हैं, पाटन विधानसभा से। तो आप इस पूरे संभाग पर नज़र डालें तो सबसे कम जो विधायकों की टिकट कट रही है
तो यहीं से कट रही है टिकट। अगर संभाग वाइज देखें तो बराबर है, हालांकि जो बस्तर में 4 ही कटे हैं और यहाँ भी 4 ही कटे हैं और अब कटने की आशंका भी नहीं है। कारण कि अभी जो सरगुजा जो दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं उस पर सभी में नाम आ चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पर हमें ये अगर मैं बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 20 सीट है उसमें कांग्रेस जो है अपने 13 विधायकों को टिकट दी है। उसमें 13 विधायकों में सीएम समेत जैसे मैंने बताया 5 मंत्री हैं, जैसे देवेंद्र यादव हैं भिलाई से, आशीष छाबड़ा बेमेतरा से, गुंडरदेही से जो कुंवर निषाद हैं, डोंडी लोहारा से जो है जो मैडम है मंत्री हैं उनको दिया गया है, संजारी वालों से जो है संगीता सिन्हा को दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि केवल जहाँ चेंजेस हुए हैं और जो 4 जहां पर लग रहा था कि जीत नहीं होगी केवल उन्हीं की टिकट काटी गई है। आप देखिए कि निर्मल कोसरे को अहिवारा से दिया गया है, चूंकि अहिवारा से जो गुरुरुद्र कुमार पहले विधायक थे अब वहां नवागढ़ चले गए हैं। आप 4 विधायक जो टिकट कटी है उस पर जरूर फोकस डालते हैं। सबसे पहले आप देखिए कवर्धा जिले से जो है पंडरिया विधानसभा में है, वहां ममता चंद्राकर की टिकट काटी गई। ममता चंद्राकर की टिकट काटने के पीछे कई रीज़न है। जो सक्रियता होनी चाहिए थी, संगठन से जो है मिलन होना चाहिए था और सरकार के कामकाज को लेकर जो प्रोग्राम बनाए जाने थे वो पूरी तरीके से फेलवर साबित हुई ममता चंद्राकर। फिर आप जो है दूसरी ओर आ जाइए, यहाँ पर जो टिकट कटी है जो एक नाम जो मैं प्रमुखता से बता रहा था उसमें कल जो नवागढ़ से गुरदयाल बंजारे, हालांकि वहां पर खुज्जी के विधायक का भी जिक्र किया उन्होंने, छन्नी साहू का टिकट कट गया, इस बात का भी टीएस सिंहदेव ने जिक्र किया था। तो ये वो नाम भी है जिस पर टिकट कटने पर बड़े नेताओं को भी थोड़ा संशय हो रहा है। मैं आ रहा था इस पे। बिल्कुल देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। नवागढ़ अब देखिए कि गुरुरुद्र कुमार चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं गुरदयाल बंजारे का रिपोर्ट जो है काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था। बहुत सारे सर्वे आए, जो संगठन के जो नेता हैं वहाँ पर स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं उनसे कहीं ना कहीं उनकी अनबन थी, जो बातचीत होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना था वो नहीं था और अंततः उनकी टिकट काट कर जो है गुरुरुद्र कुमार को दे दी गई। इसी तरीके से आप जो है डोंगरगढ़ से देखिए, डोंगरगढ़ से भी जो है लखेश्वर वगैरह जो हैं उनकी टिकट जो काट दी गई थी और उनके बदले एक नए कैंडिडेट जो है हर्षिता स्वामी बघेल को उतारा गया है। और वहीं अब आया आपका सवाल जो खुज्जी को लेकर बार बार है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं वो भी कह रहे थे। दरअसल आपको समझना होगा जो टीएस सिंहदेव के खेमे की जो है वो जरूर है ये खुज्जी के जो विधायक हैं छन्नी साहू, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई और अभी जो सोशल मीडिया में भी जो है अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं और निश्चित रूप से इनके बदला आप देखिए कि भोलाराम साहू को उतारा गया है जो ओबीसी समाज से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और साहू हैं और जो छन्नी साहू हैं वो भी ओबीसी समाज से थी और कहीं ना कहीं कई ऐसे वीडियो और अपने ही राज्य सरकार के खिलाफ कई बार वो जो मुखर हो जाती थी उसको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी टिकट कटी है। लेकिन जो खेमा था जो टीएस सिंहदेव के खेमे से ये जो है एक कैंडिडेट जो विधायक थी उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो एक जो है ये जरूर कहा जा रहा है। अब थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा कि किस तरीके से इसमें अब पाटन से शुरू करते हैं। पाटन में भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री हैं और विधायक भी हैं, वहाँ के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं इस बार। उनकी सीधी लड़ाई जो है विजय बघेल से है। विजय बघेल जो दुर्ग के सांसद हैं और इससे पहले 2008 में विधायक भी रह चुके हैं पाटन में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हरा चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी टक्कर की स्थिति है। अब जो है आप आइए ताम्रध्वज साहू जो है दुर्ग ग्रामीण से हैं, वहाँ पर जो है नए कैंडिडेट को जो है बीजेपी ने उतारा है और कहीं ना कहीं स्थिति जो है काफ़ी टक्कर जैसी वहाँ पर भी दिख रही है। चूँकि दोनों जो साहुओं को उतारा गया है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो भाजपा है वो बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है इन समाज के लिए काम करेंगे। आप देखिए कि इस तरीके से साजा रविंद्र चौबे आते हैं, साजा के जो विधायक हैं और उनको प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस से। उनकी जगह जो आपको मालूम है कि बिरनपुर हिंसा में जिस युवक की मौत हुई थी उनके पिता को टिकट दी गई है और उसको लेकर बार बार जो है भाजपा जो है आक्रामक है
और केवल जो है आप समझिए कि केवल साझा को नहीं, पूरे दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें आ रही उसको प्रभावित करने की पूरी कोशिश हो रही है। और जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि अमित शाह जब आए थे तब बीरनपुर की घटना का जिक्र किए थे और उनके पिता का जिक्र किए थे। अब कल जो है जो असम के सीएम आए थे हेमंत बिस्व शर्मा, वो जो है इसका जिक्र किए थे, सांप्रदायिकता तुष्टीकरण के आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए थे। तो आप समझिए कि बीजेपी की स्ट्रेटजी भी जो है कुछ कम नहीं है इस मुद्दे को लेकर। उसके बाद आप आइए जो है गुरु रुद्र कुमार जो नवागढ़ से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनके जगह दयालदास बघेल है। दयालदास बघेल जो है 3 बार जो है मंत्री रहे रमन सरकार में और काफ़ी दिग्गज नेता है। वो जब हारने के बाद 2018 में हारने के बाद जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे और जो उनके नेता हैं, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, उनके वो काफ़ी चहेते हैं और सभी लोग चाह रहे थे कि इनको ही टिकट मिलनी चाहिए। उसके बाद पंडरिया में नीलकंठ चंद्रवंशी आते हैं, जिनका आप सौरभ आपसे एक सप्लीमेंट्री सवाल एक ये भी रहेगा जो आया था। सौरभ आपसे एक सप्लीमेंट्री ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री को मिलाकर पांच मंत्री और मुख्यमंत्री मिलाकर 6, तो ये इन 6 सीटों में कौन सी सीट कांग्रेस के लिए मुश्किल रहने वाली, क्योंकि सिटिंग कैबिनेट मंत्री हैं ये 6, तो उनके खिलाफ जीबी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं। कौन सी सीट ऐसी लगती है जहां पर कांग्रेस को फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए मैं उसी में ही आ रहा था। कवर्धा में है मोहम्मद अकबर, और आपको याद होगा कि पिछले दिनों कवर्धा में जो है ध्वज विवाद हुआ था, उसको लेकर जो है काफ़ी हंगामा और काफ़ी आरोप जो है बीजेपी लगाती रही है। दरअसल आप देखिए कि दुर्ग संभाग है और वहाँ पर 2 सीटें हैं, 2 जगह हैं, एक साजा और एक कवर्धा। दोनों जगह जो है बीजेपी जो है इस वाले दोनों मुद्दे को, जो बीरनपुर में युवक की हत्या हुई और जो उसके बाद फिर ध्वज विवाद हुआ कवर्धा में, इस दोनों मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी कई सीटों पर जा रही है। तो आप देखिए कि मोहम्मद अकबर के सामने जो है विजय शर्मा को उतारा गया है। विजय शर्मा जो है इससे पहले जिला पंचायत सदस्य थे और जो है ये 2 से 3 महीने जेल में भी रह चुके हैं ध्वज वाले विवाद में ही। और आपको याद होगा कि जो शंकराचार्य और अन्य तमाम जो लोग हैं, धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव थे कवर्धा में। तो कहीं ना कहीं अभी जो कवर्धा की स्थिति है वो अलग ही स्थिति है। तो मोहम्मद अकबर को भी जो काफ़ी टक्कर यहाँ पर विजय शर्मा जो है देते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से एक और सीट जो है डोंडी लोहारा है। डोंडी लोहारा में जो है भाजपा ने एक प्रवक्ता को उतारा है, लेकिन कहीं ना कहीं डोंडी लोहारा में बताया जा रहा है कि अनिला भेड़िया जो है वहाँ पर बढ़त बनाई हुई है अभी की स्थिति में। काफ़ी समय से वो जो है आपको याद होगा कि डोंडी लोहारा में जो अनिला भेड़िया विधायक हैं, उनके पति का निधन जो है पिछले 2 साल पहले हो गया था। उसके बाद से जो है वो काफ़ी एक्टिव नजर आई और इसके बाद से जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं वो भी अनिला भेड़िया के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दुर्ग संभाग और खासकर जो हॉट सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्री है, इसका लेखा जोखा ये है पूरा। सौरभ आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे एक चुनाव के लिहाज से, क्योंकि फिलहाल जो 20 सीटें हैं विधानसभा की, 20 वहाँ पे दुर्ग संभाग में, इसमें से 18 कांग्रेस के पास है। जब पिछले बार चुनाव हुए तो उपचुनाव मिलाकर भी कुछ सीटें उन्होंने जीती थी। तो इस बार जब चुनाव होंगे तो जो कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में टीएस सिंहदेव से लेकर भूपेश बघेल की संभागवार चली है। टीएस सिंहदेव जो 14 की 14 सीटें पिछली बार अंबिकापुर की उन्होंने, सरगुजा संभाग की उन्होंने कांग्रेस के झोले में डाल दी थी। यही दबाव मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों पर भी रहेगा कि दुर्ग संभाग की 20 में से जो 18 की स्थिति है, अभी 18 और 2 की, ये स्थिति यथावत रहे और बीजेपी के पास तो खोने के लिए पाने के लिए पूरा आसमान है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस विधानसभा में 18 अभी हैं, केवल 2 राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधायक है और वैशाली नगर में जो है विद्यारतीन भसीन थे, जिनके पिछले दिनों निधन हो गया था। उसके बाद से कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने जो है नए कैंडिडेट वहां पर उतारे हैं और निश्चित रूप से 20 विधानसभा है तो पूरी कोशिश जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही है। लेकिन अब की स्थिति और 2018 की स्थिति में जो है काफ़ी परिवर्तन है। जिस तरीके से सरगुजा हो या बस्तर हो या बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग,
पांचों संभाग में अब परिस्थितियां बदली है। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो अपने दुर्ग से लगे हुए जो विधानसभा है वहां पर जो उन्होंने अधिकांश विधायकों को टिकट दिलाया है। आप देखिए कि देवेंद्र यादव को लेकर भी एक बात चल रही थी कि जो है ईडी में उनका नाम आया है, उसके बाद क्या जो आने वाले समय में कुछ हो सकता है कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिलेगी, उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है या कुछ और नाम आ रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही चली है, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं अपने दुर्ग जो जिले के और दुर्ग के आसपास वाले क्षेत्रों में। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ जो है तमाम ये जो मंत्री हैं, जो 5 मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर, गुरु रुद्र कुमार, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे और अनिला भेड़िया, सबकी कोशिश होगी कि उनके आसपास वाली जो सीटें हैं उस पर भी जीत दर्ज की जाए। लेकिन आप जो है बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए कि बीजेपी भी जो है इस पूरी सीट पर 20 सीटों पर जो है काफ़ी पहले से तैयारी कर दी है और पहले भी जो है नाम आ चुके हैं इन सीटों पर। केवल बेमेतरा जो है अभी खाली है, बेमेतरा में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, बाकी 19 जगहों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जब चुनाव नज़दीक आते जाएंगे और जब पहले चरण का मतदान भी जो है बता दें इसमें कि लगभग 8 सीटें राजनांदगांव संभाग की 8 सीटें जो है पहले चरण के भी मतदान में आ रहे हैं 7 नवंबर को। तो निश्चित रूप से तैयारियां दोनों पार्टियों की शुरू होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है बड़ी जिम्मेदारी है और भाजपा के लिए भी, कारण कि मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल तक रहे हैं वहां पर राजनांदगांव में रमन सिंह, तो ऐसे में उनके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अमित शाह भी नामांकन के लिए पिछले दिनों आए थे, तो ज्यादा से ज्यादा सीट जो है दर्ज की जाए। आपसे एक छोटी सी चीज ये भी समझना चाहेंगे, जिसका जिक्र आपने अभी फिलहाल अपनी बातचीत में कहा कि बेमेतरा की सीट पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी तय नहीं किया है। आप तो फील्ड पर रहते हैं, आपके पास लगातार ये मैसेज भी आते रहते हैं कि बेमेतरा सीट पर क्या पैंच फंसा है कि बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं किया। क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बेमेतरा पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है? बिल्कुल, देखिए 20 में से 19 सीटें जो है बीजेपी ने घोषित कर दी है, लेकिन बेमेतरा अभी फंसा हुआ है। बेमेतरा में आपको नाम याद होगा कि जब एक सूची वायरल हुई थी तब जो राहुल टिकरिया का वहाँ पे नाम लिया गया था और राहुल टिकरिया को लेकर भी काफ़ी तरीके की चर्चाएं हुई और फिर अंत में जो है उनका नाम नहीं आया। और उसी तरीके से पंडरिया का भी था, जब पहली सूची आई तो पंडरिया में जो विशेश्वर पटेल को का नाम आया था वायरल सूची में, लेकिन विशेश्वर पटेल की जगह जो है भावना वोहरा को दिया गया, कल ही सूची आई थी। अब जो है 2-3 नाम आ रहे हैं, उसमें जो है योगेश तिवारी, आपको नाम होगा, जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में थे, तब जो है वहां पर वो 2018 में चुनाव लड़े थे और पिछले दिनों जो है अभी 2 हफ्ते पहले ही जो है एक बड़ी सभा के माध्यम से, जहां पर मनसुख मंडाविया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में और हजारों लोगों के साथ उन्होंने जो है भाजपा प्रवेश किया था। तो एक मैसेज ये भी जा रहा था कि आखिर बेमेतरा को रोके जाने के पीछे के कारण जो है कहीं ना कहीं योगेश तिवारी को दिया जा सकता है। लेकिन योगेश तिवारी के आने से, एकाएक आने से कहीं ना कहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं में जो है नाराजगी बढ़ेगी, इसलिए संभव है कि उनका नाम नहीं दिया जाए, लेकिन चर्चा में जरूर बने हुए हैं। और इसी तरीके से 2-3 नाम और है, जो अवधेश चंदेल पूर्व में विधायक भी रहे हैं और 2018 में आशीष छाबड़ा ने उनको हरा दिया था, तो उनका नाम भी आ रहा है। लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस यही है कि वहां पर बीजेपी जो है नए चेहरे को मौका देने जा रही है, ताकि जी। तो जिस तरह से बेमेतरा सीट पर ये पैंच फंसा हुआ है कि बीजेपी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, राहुल टिकरिया का नाम, एक वायरल सूची जो बीजेपी की वायरल हुई थी उसमें राहुल टिकरिया का नाम था, लेकिन जो 2 हफ्ते पहले किसान नेता योगेश तिवारी बीजेपी में शामिल हुए हैं, हो सकता है उनका नाम भी आगे आ सकता है। तो सौरभ, जिस तरह से आपने दुर्ग संभाग का सिलसिलेवार एनालिसिस दर्शकों को बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुर्ग वो गढ़ है कांग्रेस का जिसमें 20 विधानसभा सीटें आती हैं और 18 इस वक्त कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास पाने को पूरा आसमान है, जबकि कांग्रेस कोशिश करती रहेगी कि ये जो स्थिति है ये यथावत रहे। शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।